मसीह खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम खुदा में से जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है सलाब की सूरत हाल में खुदावंद का वादा और हिफाजत। मेरे अज़ीज़ों, कलाम खुदा में हम देखें ये साया की किताब उसका 43 चैप्टर और उसकी दूसरी आयत से अगर हम ऑनवर्ड आगे रीड करें तो कलाम खुदा में लिखा है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा तो वो तुझे ना डुबोएगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इसराइल का कदूस तेरी निजात देने वाला हूँ। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब हो। मेरे अज़ीज़ों, नंबर 1, सबसे पहले जो है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुल्क में बहुत ही ज़्यादा जो है वो सैलाब के ख़तरे हैं और हर जगह पर जो है वो पानी फैल चुका है। लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले अगर हम देखें तो बाइबल मुक़द्दस में सैलाब जो है वो किसकी अलामत है? वो दुख की, परेशानी की, मुसीबत की, सख्त आजमाइशों की, ज़िंदगी की सख्त आजमाइशों की अलामत है। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा निजात देने वाला हूँ। अगर तुम पानियों में से गुजरो तो पानी जो है वो तुम्हें ना डुबोएंगे। आग जो है उससे तुम्हें कोई भी आँच ना लगेगी और ना ही शोला तुम्हें जला सकेगा। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद जो है वो हर वक्त हमारे साथ है। वो हमारी प्रोटेक्शन जो है वो करता है। वो हमें अपने लहू के नीचे छुपा लेता है। जब हम उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं, उसके लहू को अपनी ज़िंदगी पर लेते हैं, तो कोई भी तूफ़ान, कोई भी मुसीबत जो है वो हमें घेर नहीं सकती। मेरे अज़ीज़ों, बेशक मुसीबतें, परेशानियां जो है वो हमारी ज़िंदगी में आना ज़रूर है। मेरे अज़ीज़ों, आज आजमाइशों का हमारी ज़िंदगी में आना है। खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा कि सैलाब नहीं आएंगे, सैलाब आएंगे, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जो खुदावंद के लोग हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, उस पर इत्काद करते हैं, उनको कोई भी चीज़ जो है वो ज़रर नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उनका जिंदा खुदावंद जो है उनके साथ है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम देखें तो खुदा की मौजूदगी हमारी सबसे बड़ी ढाल है। मेरे अज़ीज़ों, अगर चारों तरफ जो है वो सैलाब का पानी हो, लोग जो है मुश्किलात में हो, लेकिन खुदावंद, बेशक खुदावंद के लोग भी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, उनको भी सैलाब का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा खुदावंद जो है वो हमारे साथ है। वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो हमारी सिपर है, वो हमारी डाल है, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, बेशक मुसीबतों का आना ज़रूर है, सैलाब का आना ज़रूर है, मुश्किलात का, दुखों का, परेशानियों का, ज़िंदगी की सख्त आजमाइशों का आना ज़रूर है, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इसमें हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है जो हमने ये साया 43 चैप्टर में देखी है कि जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा। खुदावंद हर तरह के हालात में हमारे साथ है मेरे अज़ीज़ों, और ये हमारे लिए बड़ी गवाही है। जब चारों तरफ से मुश्किलात, परेशानियाँ, दुख और ज़िंदगी के बड़े तूफान हमें घेर लेंगे, तब हमारा खुदावंद जो है वो हमें बचा लेगा और कोई सैलाब हमें डिबो नहीं सकता। खुदावंद जो है वो हमें सलामती की तरफ लेकर जाएगा मेरे अज़ीज़ों। जो हमारे हक में बेहतर होगा, जो हमारे लिए बेहतरीन होगा, वो हमारे लिए वही करेगा मेरे अज़ीज़ों। और अगर हम देखें नूह की ज़िंदगी के मुतालिक, और जब नूह का तूफ़ान आया, पानी का तूफ़ान आया, जब पानी का सैलाब उस दौर में आया, तो मेरे अज़ीज़ों, आसमान से भी पानी बरसा, बादल जो है वो फट गया। अब भी बादल फट रहे हैं, और मेरे अज़ीज़ों, कौन लोग बचे जिन्होंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया, जिन्होंने खुदावंद पर भरोसा किया, जिन्होंने खुदावंद के वादों पर भरोसा किया, जिन्होंने खुदा की बात को मानी। मेरे अज़ीज़ों, असल सलामती जो है वो खुदा की फर्मा बरदारी में है। मेरे अज़ीज़ों, असल सलामती जो है वो खुदावंद के वादों पर भरोसा करने में है। जब हम उसके वादों पर भरोसा करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, वो अपनी कुदरत के बायस जो है हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात करने की कुदरत रखता है और हमें हर तरह के दुखों से, मुसीबतों से बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, नूह के ज़माने में जब तूफ़ान आया तो लोगों की बदी जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज भी मेरे अज़ीज़ों, हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करने की ज़रूरत है कि आज हमारी ज़िंदगियाँ गुनाह से आलूदा नहीं हैं। आज हम छोटे छोटे गुनाह भी करते हैं मेरे अज़ीज़ों, जिनको हम गुनाह कंसीडर ही नहीं करते। अगर कोई बाहर आ जाए तो हम घर वालों को कहते हैं कि तुम बच्चों को कह देते कि बाहर जाके कह दो कि मेरे अब्बू घर में नहीं है। हम इसको गुनाह कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये
गुनाह है। हम क्या करते हैं, हम बुड़बुड़ाहट करते हैं मुंह में, ये भी गुनाह है। मेरे अज़ीज़ों, जब गुनाह जो है वो इंसान की ज़िंदगी में बढ़ जाता है तो खुदावन जो है उनकी तरबियत करने के लिए उतर आता है और वो अपने लोगों को बचाने के लिए, उनको सिखाने के लिए कि ये हमेशा की हलाकत से बच जाएं, मुख्तलिफ आजमाइशों को, मुख्तलिफ परेशानियों को उनकी ज़िंदगी में आने देता है ताकि वो क्या करें, वो खुदा को याद करें, वो अपने गुनाहों से तौबा कर लें, वो बुरी राहों से फिर जाए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, कुछ लोगों की सोच और उनका दिल इस हद तक सख्त हो चुका होता है कि वो इस बात को इतनी जो है वो दुनियावी आफात जो आ रही है मेरे अज़ीज़ों, उनको देखकर भी वो जो है वो सबक हासिल नहीं करते। कुछ लोगों ने तो अब क्या बना रखा है, इसको मजाक बना रखा है मेरे अज़ीज़ों। वो क्या करते हैं, वो सेल्फीज ले रहे हैं, वो पिकनिक मना रहे हैं, वो पानी में नाच रहे हैं, वो उसमें जो है वो तैराकी कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं जी, हम इंजॉय कर रहे हैं, और एक दूसरे को तंज कर रहे हैं, देखो तुमने पानी छोड़ दिया, हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बात जो है वो इंजॉय करने के लिए, ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। मेरे अज़ीज़ों, हम जो खुदावंद के हुज़ूर में बदकिरदार हो चुके हैं, हम जो गुनहगार हैं, कोई एक ऐसा शख्स भी नहीं है मेरे अज़ीज़ों जिसकी ज़िंदगी में गुनाह ना पाया गया हो। मेरे अज़ीज़ों, फ़कत मेरे आपके मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ही ऐसे इंसान थे, वही ऐसा बड़ा था जिसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं पाया गया। मेरे अज़ीज़ों, इंसान होने के नाते हम दिन में बहुत सारी गलतियां करते हैं, और मेरे अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम इन आफात से बच जाएं तो हमें अपना भरोसा अपने ज़िंदा खुदावंद पर रखने की ज़रूरत है। हमें गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है, हमें खुदा की कवानीन को मानने की ज़रूरत है, उसके अहकाम को अपनी ज़िंदगी में जो है इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है मेरे अज़ीज़ों। और हमें, जब हम देखते हैं कलाम खुदा में, जब झील में तूफान आ गया तो मेरे अज़ीज़ों, जो शागिर्द थे वो क्या हो गए, वो परेशान हो गए, वो घबरा गए। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब उन्होंने, यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु ने हुक्म दिया और तूफान जो है वो थम गया। हवाओं का रुख मोड़ने की वो कुदरत रखता है, वो हवाओं को थमाने की कुदरत रखता है, वो तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम यीशु मसीह को अपनी कश्ती मान लेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, उसकी कश्ती में शामिल हो जाएंगे तो कोई तूफान जो है वो हमें डुबो नहीं सकते, कोई सैलाब हमें डुबो नहीं सकता। खुदावंद हमारे साथ है, जब वो हमारे साथ है तो हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बादशाहों का बादशाह हमारे साथ है, जिसने ज़मीन और आसमान को तख्लीक किया वो हमारे साथ है, वो हमें बचाने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, हमारा खुदावंद जो हर तरह के हालात में हमें बचाने की कुदरत रखता है। हमें खुदावंद पर भरोसा करना है, हमें दुआ जो है वो ईमान के साथ मांगनी है, और जब हम दुआ करें तो ये भरोसा भी रखना है खुदावंद के वादों पर कि खुदावंद ने कहा कि जब तू पानियों में से गुजरेगा तो पानी तुझे नहीं डुबोएंगे। हमें खुदावंद पर भरोसा करना है। जब हम खुदावंद के वादों को याद कराएंगे, खुदावंद को दुआ में खुदा के वादे जो है वो रिपीट करेंगे, तो खुदावंद अपने जलाल को जाहिर करने के लिए, हमें बचाने के लिए उतर आता है। मेरे अज़ीज़ों, आज हमें ज़रूरत है कि हम दुआ करें, हम ईमान में आगे बढ़े, हमारा ईमान मजबूत हो। जब हमारा ईमान मजबूत होगा तो मेरे अज़ीज़ों, बेशक खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ को कहोगे कि यहाँ से हट जाए तो हट जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि जब आप ईमान के साथ दुआ करेंगे, खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदा के वादों पर भरोसा रखेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों, आपकी ज़िंदगी में उठने वाले कई भी तूफान हो, कैसे भी तूफान हो, दुख हो, मुसीबत हो, परेशानियां हो, ज़िंदगी की सख्त आजमाइशें क्यों ना हो आपकी ज़िंदगी में, चाहे सैलाब का पानी क्यों ना आए, लेकिन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद जो है वो आपको सलामती की तरफ लेकर जाएगा। खुदावंद आपके लिए बेहतरीन इंतज़ाम करेगा। बहुत सारे लोग जो है वो इस सैलाब के बायस अपने अजीज़ों को खो चुके हैं, अपने माल को खो चुके हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, जब सैलाब आता है बेशक वो बहुत सारी मुश्किलात को लेकर आता है, दुखों को, परेशानियों को लेकर आता है, लेकिन मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब ये सड़कें वगैरह टूट जाती है तो नए कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, कई लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स भी बनकर आता है। मेरे अजीज़ों, ये उन लोगों के लिए ब्लेसिंग बनेगा, सलामती लेकर आएगा जो खुदावंद पर भरोसा करेंगे। उनको रोड के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं, उनको घर जो है, जिनके घर टूट जाते हैं, घर तमीर करने के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। मेरे अजीज़ों, कारोबार के वसाइल भी बढ़ जाते हैं। और
और मेरे अज़ीज़ों ये उनके लिए होता है, खुदावंद उनको सलामती, उनको ब्लेसिंग देता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों अगर आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई कमी है, कोई कमज़ोरी है, तो अपने खुदावंद पर भरोसा रखिए, वो आपको बचाने की कुदरत रखता है। वो तूफ़ानों में आपको जो है वो बचाएगा, वो सैलाबों में आपको बचाएगा। कोई आग जो है वो आपको आँच नहीं पहुँचा सकती, कोई शोला जो है वो आपको जला नहीं सकता, कोई पानी आपको डुबो नहीं सकता, क्योंकि आपका ज़िंदा खुदावंद जिसका इख्तियार जो है वो पानियों पर है, जिसका इख्तियार दुनिया की हर एक चीज़ पर है, जब वो आपके साथ है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक ज़िंदा उम्मीद है। खुदा पर भरोसा रखिए और इस पैगाम को ना सिर्फ खुद सुनिए बल्कि दूसरों को भी सिखाइए, दूसरों को भी सुनाइए, दूसरों के साथ शेयर भी करिए, ताकि वो भी इस कलाम को सीखें, सुने और अपने ईमान में मजबूत हो और तमाम तरह की जो परेशानी है, दुख है, मुसीबतें हैं, उन पर खुदा पर भरोसा रखने वाले बने। खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने जलाल और गवाही के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे और आप सभी को महफूज रखे। आमीन।